अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये तो स्टैंडर्ड सेइंग ही होती है। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज जो है वो हफ्ते का दिन है, 9 दिसंबर है। और टेम्परेचर हमारा इस वक्त है -4, जो कि थ्रू आउट द डे इंक्रीज़ होगा इवनिंग तक और बाद में डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। एज़ यूजुअल हम हार्बर लैंडिंग से अपनी वॉक स्टार्ट कर रहे हैं। हार्बर लैंडिंग डेवरॉक्स अपार्टमेंट, साउथ साइड रिजाइना। और हमारा आज का जो वॉक सीक्वेंस है वो काफ़ी एक्साइटिंग है, क्योंकि हम लोग पहले वॉक करेंगे यहाँ से गॉर्डन रोड तक, और देन फर्दर वॉक ट्रिप हम गॉर्डन रोड से आगे प्लान करेंगे। ये अब साइड पे लास्ट स्नो देख सकते हैं, जो कि अभी धूप की वजह से थोड़ी बहुत मेल्ट हो चुकी है। साइड पे भी आज क्योंकि हवा इतनी नहीं चल रही है, तो टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर में चिल फैक्टर थोड़ा कम है, लेकिन हल्की फुल्की हवा है अभी। मौसम ऐसा है कि आप विदाउट ग्लव थोड़ी ज़्यादा देर तक मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको ग्लव्स वगैरह पहनने पड़ जाएंगे। ऑल्दो धूप काफ़ी ज़्यादा है, दिन भी थोड़ा वार्म है कंपैरेटिवली। क्योंकि वॉक काफ़ी लंबी है, तो डिस्कशन टॉपिक जो है वो रख लेते हैं कोई, ताकि वॉक भी हो जाए और कोई ना कोई एक डिस्कशन टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। हम जो है दो डिस्कशन टॉपिक रख लेते हैं। एक हम टॉपिक रख लेते हैं लैंग्वेज टेस्ट का, और एक हम टॉपिक डिस्कस कर लेंगे ECA का। सो फॉर एनीबडी जो कि अप्लाई कर रहा है फॉर PR इमिग्रेशन, परमानेंट रेजिडेंसी, एक्सप्रेस एंट्री से या PNP से, हम स्पेसिफिकली एक्सप्रेस एंट्री और PNP को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो परमानेंट रेजिडेंसी के टूल्स हैं। हम
इमिग्रेशन एज इन वर्क परमिट या स्टूडेंट वीज़ा या स्पाउसल वीज़ा, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम अपना स्कोप लिमिटेड कर देते हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए। तो हमारा स्कोप लिमिटेड है एक्सप्रेस एंट्री का और पीएनपी का, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री कर रहे हो एप्लीकेशन या आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम कर रहे हो, तो आपकी एप्लीकेशन का एक रिक्वायर्ड फेज़ है कि आपको बिफोर यू अप्लाई आपको एक एक्सेप्टेबल लैंग्वेज टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड स्कोर के साथ कंप्लीट करना है। एंड फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम लैंग्वेज टेस्ट को भी आइल्स जनरल ट्रेनिंग, आइल्स जीटी जिसको नॉर्मली कहा जाता है, उस पे लिमिट कर लेते हैं। तो अगर आप आइल्स जीटी प्रिपेयर कर रहे हो या दूसरा कोई लैंग्वेज टेस्ट जिस तरह CLPIP है, और यहाँ पे कनाडा में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। इसी तरह फ्रेंच के भी 2 एक्सेप्टेबल टेस्ट हैं। तो हम सिर्फ बात करेंगे आइल्स जीटी की। तो अगर आप आइल्स जीटी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप टारगेट करो कि आप एटलीस्ट CLB 9 स्कोर को टारगेट कर लो। CLB 9 इज़ कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क में अगर आपका आइल्स बैंड लिसनिंग में 8 और बाकी सारी कॉम्पिटेंसीज में 7 आता है, तो आपका CLB लेवल 9 बनेगा। इससे आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपका CRS इम्प्रूव हो जाता है और ITS सिक्योर करने के चांसेस थोड़े बेटर हो जाते हैं। ऑल्दो CLB 10 भी अचीव किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जो रिकमेंड किया जा रहा है, जो एक ओवर एम्बिशियस गोल नहीं है, वो CLB 9 का है। वंस अगेन CLB 9 का मतलब है कि आप लिसनिंग में 8 बैंड स्कोर कर रहे हो और बाकी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग कॉम्पिटेंसी में 7 बैंड सिक्योर कर रहे हो। तो दैट मीन्स कि आपने CLB 9 अचीव कर लिया। अब आइल्स जनरल बेस्ड ऑन योर लोकेशन, आप पाकिस्तान से अटेम्प्ट कर रहे हो, इंडिया से कर रहे हो या अपने किसी भी होम कंट्री से अटेम्प्ट कर रहे हो, तो देर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आपको एग्ज़ाम बुकिंग में हेल्प आउट करेंगी, जो ऑफिशियली ऑथराइज्ड हैं आइल्स जीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करने की। वो आप अपनी चॉइस की ऑर्गेनाइजेशन से एग्ज़ाम बुक करवा सकते हैं। इसमें मैं अपनी आइल्स की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मेरा जो आइल्स का फ़र्स्ट अटैम्प्ट था, उसमें आई स्कोर्ड 8.5 इन लिसनिंग, 8 इन रीडिंग, 7.5 इन स्पीकिंग और राइटिंग में 6.5 था। तो आई थिंक ये अकॉर्डिंग टू CLB लेवल्स CLB 8 था। अब इस पे एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल सबमिट तो की जा सकती थी, लेकिन CRS इतना इम्प्रेसिव नहीं था। सो मैंने विदिन
2 वीक्स अपना आइल्स का सेकंड अटैम्प्ट प्रिपेयर किया और टोटल विद इन 1 मंथ मैंने अपना सेकंड अटैम्प्ट दे दिया। और सेकंड अटैम्प्ट में मेरा लिसनिंग और रीडिंग में 8 बैंड था और राइटिंग और स्पीकिंग में 7 बैंड था, तो मेरा CLB 9 हो गया। जिसकी वजह से मेरा CRS बूस्ट हो गया। और क्योंकि ECA में मेरे पास मास्टर्स इक्विवेलेंसी थी, तो मेरा जो CRS राउंड अप हुआ दैट वाज 469। तो यहाँ तक आइल्स की डिस्कशन टॉपिक था। वंस अगेन, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए या PNP के लिए ट्राई कर रहे हो, आप एम करो कि यू शुड स्कोर CLB 10 और एटलीस्ट CLB 9, क्योंकि नॉर्मली विद द अजम्पशन के आपके पास कोई जॉब ऑफ़र नहीं है, आपने किसी कैनेडियन इंस्टीट्यूट से एजुकेशन नहीं ली और आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ का कनाडा वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको CRS में इम्प्रेसिव स्कोर के लिए CLB 9 या CLB 10 रिक्वायर्ड है। अब इस वक्त मौसम थोड़ा विंडी हो रहा है, हवा थोड़ी तेज़ चल रही है और चिल फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा सेकंड डिस्कशन पॉइंट है ECA। अगेन विदाउट लैंग्वेज टेस्ट और ECA आप अपनी प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री के लिए या PNP के लिए सबमिट नहीं कर सकते। अब ECA मीन्स कि आपने जितनी एजुकेशन आउटसाइड ऑफ कनाडा अर्न की है, मतलब मैं अपनी एग्जांपल से बात करता हूँ कि मैंने BS कंप्यूटर साइंसेस पाकिस्तान से किया और दैन अपना मास्टर्स बिजनेस मैनेजमेंट में पाकिस्तान से कंप्लीट किया। अब ये दोनों एजुकेशन जो है वो आउटसाइड कनाडा अर्न की गई हैं, तो इनकी इक्विवेलेंस हमें रिक्वायर्ड होगी टू सबमिट आवर एप्लीकेशन इन PNP और एक्सप्रेस एंट्री। और इक्विवेलेंस का मतलब है कि ये देखा जाएगा कि आपने जो एजुकेशन आउटसाइड कनाडा अर्न की है वो कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के इक्विवेलेंट है या नहीं। अब उसमें काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं
स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान की बात करें, मैंने जो अपना ECA कंप्लीट किया था वो WES वेस के थ्रू कंप्लीट किया था। वेस क्योंकि थोड़ा टाइम एफिशिएंट है और प्रोसेस थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर देता है, तो मैंने वेस को चूज़ किया था। अब अगर पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल लें ECA कंप्लीट करने के लिए, तो आपको एज अ फर्स्ट स्टेप HEC की वेबसाइट पे एक अकाउंट बनाना है और जो डिग्रीज़ आप वेस में भेजना चाहते हैं इक्विवेलेंसी के लिए, वो आपने HEC के पोर्टल पे अपलोड करनी है। HEC की टीम उसका स्क्रीनिंग करेगी। अगर उसमें कुछ आपकी यूनिवर्सिटी से कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन या रजिस्ट्रार से सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड होंगे, तो वो स्क्रीनिंग में आपको फ़ीडबैक में बताएंगे कि आप अपनी डिग्री के ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी की ऑथराइज्ड चेयर से, ऑथराइज्ड बॉडी से रिक्वायर्ड सिग्नेचर्स करें और दोबारा अपलोड करें। वंस आपकी डिग्रीज जो हैं वो HEC की टीम से स्क्रीनिंग हो जाती हैं, तो आपको एक चलान फॉर्म दे दिया जाएगा HEC की वेबसाइट से। अब का प्रोसीजर अगर अपग्रेड हो गया है तो आई एम नॉट श्योर। जब मैं कर रहा था बैक इन 2019, तो आपके पास ऑप्शन थी, आप वो चलान HEC के लाहौर ऑफिस में जाके पे कर सकते थे और आपको एक सील्ड एनवलप में आपकी डिग्रीज़ की फ़ोटोकॉपीज़ डाल के दे दी जाती थी, जो कि आप वेस पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद वेस को शिप कर देते थे। अभी के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप HEC की वेबसाइट देख सकते हैं। क्या अभी ऑफिस जाने की ज़रूरत है या थ्रू कुरियर डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, तो ये नया प्रोसीजर आप वहाँ से HEC की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। आपने किसी भी ECA एजेंसी को, ECA बॉडी को ओरिजिनल्स नहीं सेंड करने। जो आपका रिस्पेक्टिव हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्ट करके देगा, आपने वो एक सील्ड एनवलप में डालनी है और अपनी ECA एजेंसी को सील्ड एनवलप ही कुरियर करना। बेस्ड ऑन आप कौन सी एजेंसी चूज़ करते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद आपको ईमेल में भी और रेगुलर मेल में भी आपकी ECA रिपोर्ट मिल जाएगी और बेस्ड ऑन दैट ECA रिपोर्ट नंबर एंड लैंग्वेज टेस्ट आप अपना एक्सप्रेस एंट्री का और PNP का एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ECA का और लैंग्वेज टेस्ट की डिस्कशन रैप अप हो रही है और हमारी वॉक का फर्स्ट फेज़ भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। हम हार्बर लैंडिंग से वॉक करके गोल्डन रोड की तरफ आ चुके हैं। अब यहाँ से हम अपना वॉक का फ़ेज़ 2 शुरू करेंगे।